मैं अभी पकड़ती हूँ इसे। हाँ, देखो कहाँ जाएगा भाग के। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ए साहिल साहिल मेरा बेटा। हाँ राम सिंह ले आओ। ला भाई ला, क्या लेके आए ला हो? देख। अरे साहिल के लिए इतने अच्छे कपड़े मिले, हम तो सारे खरीद लाए। ये देख देख, ये देख। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? मुझे तो इसका रंग बड़ा अच्छा लगा। जो इसे अंदर रख दो, बाकी बाद में दिखाऊंगी। इतने सारे क्यों उठा लाए? अरे उधर चला। है तो इसके पास। अरे बेला नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। देख साहिल के लिए लिया है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा रंग बहुत अच्छा लगेगा उस पे। अब देखना बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े छोटे नहीं होते भाव, बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक ही तो बात है। अच्छा मैं साहिल को दिखा के लाती हूँ। देखना कितनी खुश रहने लगी है ना? जैसे जैसे इसका बच्चा बड़ा हो रहा है, इसके दुख छोटे होते जा रहे हैं। वैसे भी एक औरत के लिए माँ से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो कोई बन जाना। देखो तो कैसा लगा मेरे बच्चे को? हर चीज अच्छी होनी चाहिए। अरे तूने आज पढ़ाई की कि नहीं? इतनी किताबें कहाँ हैं? तू अंदर रखी होंगी। ओहो तो बहुत खेलकूद हो गया, अब हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी। नमस्ते काका। अरे बेला बेटे तू कब आई? अभी थोड़ी देर हुई। माफ करना बेटे, ये सारा कसूर इस शैतान का है। इतना प्यारा है कि मैं अपनी सुध बुद्धि भूल जाता हूँ। चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ लिख कर तुम्हें बहुत होशियार बनना है और फिर हमारी बैंक का चेयरमैन बनना है। चलो बेला आओ। अरे साहिल सागर, सागर मेरी शर्ट दो। अरे मेरी शर्ट दो। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा कैसे नहीं दूंगा? मेरी शर्ट दो। अरे बेटा क्या बात है? मामा इसने मेरी शर्ट पहन रखी है, मुझे काम पे जाना है, टाइम नहीं है इसे देने के लिए कहो। नहीं मैं नहीं दूंगा, पहले उनको बोलो मुझे एक नई शर्ट ला के दे। डैनियल एक इसके लिए भी ला देना। अरे मामा जब पगार होगी तब ला दूंगा, अभी देने के लिए कहो, मुझे जाना है। सागर बेटा ये शर्ट पहनकर वो काम पे जाएगा, तभी तो तुम्हारे लिए लेके आएगा ना दूसरी शर्ट। चलो जल्दी से दे दो। चलो, सागर। दे दो, दे जल्दी से दे दो दे दो। सागर चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ भाग रहे हो तुम? देख रहे हो उसे? हाँ हाँ देख रहा हूँ। बहुत शरारती हो गया है। हमेशा डैनियल को परेशान करता रहता है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ सोच रहे हो और कहते हो कि सागर को लेकर कोई कविता सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं कस्तूरी, सागर की जिंदगी कविता बनकर रह जाए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ना ही मैं ये चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह कविताओं की काल्पनिक दुनिया में कैद होकर रह जाए। कस्तूरी मैं चाहता हूं कि सागर हकीकत की जिंदगी जिए, मेरे जैसी जिंदगी तो बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? ठीक ही तो कह रहा हूं कस्तूरी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? मेरे बाप बनने के बाद भी क्या मैं इस काबिल हूं कि अपनी बीवी और बच्चे का पेट भर पाऊं? हो सकता है मेरी कविताओं ने हमारे मन को थोड़ी सी खुशी दी हो, लेकिन हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाया। 2 वक्त की क्यों? जिंदगी भर की रोटी देंगी तुम्हारी ये कविताएं। एक बार किताब छप जाने दो बस। वो तो जब होगा तब होगा ना कस्तूरी, अभी तक तो कुछ नहीं दिया ना। तुम्हारी इन्हीं कविताओं ने तुम्हें एक दिल दिया है, ऐसी भावनाएं दी है जिनसे तुम सागर को लेकर सपने देख सको। पता नहीं पता नहीं वो सपना कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं। कस्तूरी आज तक तो जैसे तैसे काम चलता रहा, लेकिन सागर के बड़े होने के लिए, उसे लायक बनाने के लिए पैसे चाहिए, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कस्तूरी बाहर से कुछ सामान लाना है? नहीं सब कुछ है। सब कुछ है? ओके बाय। बाय। बाय बाय डैनियल।
ए सागर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बैठ। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कभी हमें भी सेवा करने का मौका दिया करो। स्वराज के लिए तुमने आर्थिक मदद की अर्जी सरकार को दी और हमें खबर ही नहीं। वो इसलिए कि स्वराज से आपका कोई नाता ही नहीं रहा, या यूं कहिए कि अपनी ओर से आपने नाता ही नहीं रखा। नहीं अभिषेक, ऐसा नहीं है। एक पाठक के रूप में तो हमेशा रहा है। कल तक जिसके आप हिस्से थे, आज उससे बस इतना ही जुड़ाव? तुम तो जानते ही हो सक्रिय राजनीति में कितना वक्त लगाना पड़ता है। अपने आप को सत्ता की कुर्सी पर स्थापित करने के लिए? नहीं अभिषेक, नहीं। मेरी कभी ऐसी मंशा थी ही नहीं। मैं तो पार्टी में इसलिए शामिल हुआ था कि मुझे समाज सेवा का सीधा मौका मिल सके, जो स्वराज के जरिए नहीं मिल सकता। अरे तुम मानते भी हो, और तुम तो थे ही इसे संभालने के लिए। मैं तो था ही, हूं और कल रहूंगा भी। अब आप बताइए, आज आप स्वराज से क्या लेने आए हैं? जितना मिला है वो बहुत है। अब तो मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूं। मेरी एक सलाह है, मानोगे? कहिए। देखो अभिषेक, आंदोलन का चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे चलता है, किसके सहारे चलता है, वो उतना महत्व नहीं रखता। आपकी सरकार के लिए महत्व नहीं रखता होगा, जो ईश्वर चंद्र जी जैसे कुछ सेठियों की चंदे की सहायता से चलती है। लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें बहुत महत्व रखती हैं। तब तो मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम्हें स्वराज पर ताला लगाना पड़े, क्योंकि सरकार ने तुम्हारी अर्जी नामंजूर कर दी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। देख लीजिए, आप उस सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रताप चंद्र जी। उस सरकार के जिसके राज में बड़े बड़े उद्योगपतियों के अखबारों के नीचे एक स्वराज जैसा अखबार, जिसने आजादी की लड़ाई में जान ठोकी थी, वो आज दम तोड़ रहा है और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। धीरज से काम लो अभिषेक, और समय के साथ चलना सीखो। समय। अच्छा साहिल बेटे, ये बताओ, हम 10 में जब 5 जमा करेंगे तो कितने होंगे? 15। शाबाश, 15। और अभी अगर 15 के आगे 2 बिंदी और लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1500। शाबाश। अभी हम 1500 यहाँ जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? जमा। 1500 रुपए जमा। और पता है 1500 के आगे 1 बिंदी और लगा देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 15,000। 15,000 कितने आते हैं? साहिल, चलो बेटा दूध पी लो। अरे यहीं ले आओ, मैं पिला देता हूँ। बाबूजी बिस्तर पे गिरा देगा, वहीं पी लेगा। अरे रोज पीता है, अभी तक गिराया है क्या? जा ले क्या? हमारा साहिल दूध पिएगा, फिर उसे थोड़ी और ताकत आएगी, फिर वो थोड़ी और पढ़ाई करेगा, और फिर बड़ा होकर हमारे बैंक का चेयरमैन बनेगा। बहुत हो चुकी इसकी पढ़ाई बाबूजी, इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब सीख लेगा। चलो साहिल। वापस आना, कल वाली कहानी पूरी करूंगी। हाँ बा। क्या हुआ आपको? शकुंतला, साहिल की परवरिश में उससे कोई कमी तो नहीं रह रही है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर उमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं हमेशा उसकी पढ़ाई के पीछे लगा रहता हूँ?
तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? शायद उसके हिसाब से गलत ही करता हूं। तभी तो उसे मेरे पास से इस तरह से उठा कर ले गई। अरे नहीं नहीं, उसकी बातों का ये मतलब मत निकालिए आप। देखिए माँ है ना बच्चे की, उसका मन भी करता होगा अपने बच्चे को कलेजे से लगाने का। फिर बेचारी का सहारा ही कौन है? अकेले रहते रहते जी घबरा गया होगा, इसीलिए जबान में कड़वाहट आ गई। और फिर आपसे ज्यादा साहिल का भला और कौन सोच सकता है? देखना, जब अपना साहिल बड़ा होगा ना, उमा को भी नाज होगा उस पर। आप इतने अनुभवी हैं, आप जो भी करेंगे उसके अच्छे के लिए करेंगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मुझे आप पे विश्वास कब नहीं था? नहीं कस्तूरी, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों? क्या सारी जिंदगी अकेले ही काटने का इरादा है? क्यों? क्या तुम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे डैनियल? बाबा के बाद अगर तुम लोगों का सहारा नहीं मिला होता तो इस अकेली जान का ना कोई घर होता और ना ही परिवार। अरे कैसे नहीं होता? बचपन में जो साथ साथ मिलकर घरौंदे बनाए हैं, बड़े होकर क्या उन घरौंदों की रेत को लहरों में बहने देते? फिर से ऐसी बात की ना तो ऐसी चपत लगाऊंगा कि मामा के पास रोते हुए जाएगी, जैसे बचपन में जाती। डैनियल, तुम क्या मुझे रोता हुआ देख सकते हो? नहीं देख सकती हो। ये तुमसे नहीं होगा, और जिस तरह तुमसे ये नहीं होगा उसी तरह मुझसे भी ये नहीं होगा कि तुम अपना घर हमारे लिए छोड़कर अपने लिए एक कोना बनाओ। तुम्हारा भी अपना एक परिवार होना चाहिए, अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए। मामा तो कहते कहते थके, लेकिन मैं नहीं थकूंगी। शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। नहीं कस्तूरी, जिद मत कर। अभी तो कितने काम पड़े हैं मेरे। सागर की पढ़ाई का इंतजाम करना है, केशव की कविताओं को छपवाना है। जाने कब तक कब तक ऐसे दूसरों की खातिर जीते रहोगे? छोड़ दो ये सब, हमसे जो बन पड़ेगा हम कर लेंगे। कस्तूरी, हर इंसान उससे जो बन पड़ता है वही करता है, और यकीन मानो मैं भी वही कर रहा हूं। और जिस दिन मुझसे नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, ना मेरे बारे में और ना ही मेरी शादी के बारे में। समझी? इतना प्यारा है कि मैं अपनी खुद को भी भूल जाता हूं। ये सारा शैतान का है। इतना प्यारा है कि मैं अपनी खुद को भी भूल जाता हूं। तो तुम्हारे पति का तुम्हारे पति का लॉस पंप है। तुम्हारे पति का लॉस पंप करेगा। तुम्हारे पति का लॉस पंप करेगा।
क्या बात है बेला? बेला, बेला, मैंने सब कुछ जान लिया बेटा। कुछ मत बोलो तुम, कुछ मत बोलो। सारा कसूर मेरा है बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो।